नमस्कार, आप सभी का बहुत हार्दिक और अभिनंदन है मेरे एक और नए वीडियो में। फिलहाल अभी हम सोनपुर में हैं और सोनपुर में हर वर्ष की भांति इस साल भी हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज सम्मान समारोह होने जा रहा है। हम सभी जानते हैं हर साल कुछ न कुछ बहुत विशेष, कुछ नया होता है, पर इस साल कुछ और विशेष, कुछ और नया हो रहा है। अगर मेरे आप सामने देखेंगे तो ये बड़ा सा एक होर्डिंग लगा हुआ है जहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा है निःशुल्क मेडिकल हेल्थ जांच शिविर, यानी कि डॉक्टर्स की टीम आएगा। अलग अलग डॉक्टर्स हैं, नीचे आप देखेंगे अलग अलग जो है मैं आपको बता दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। ये सभी डॉक्टर्स यहाँ पे टीम आएगी और अलग चीज होगी, निःशुल्क यहाँ पे जांच होगी, जो कि स्थान है इसमें पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय। साथ ही साथ अगर आप पीछे देखेंगे तो बहुत सा अवार्ड भी रखा हुआ है, यानी बहुत सा ऐसा मेडल है जिसे शायद आप यहाँ से अपने प्रतिभा के दम पे जीत के जा सकते हैं। और ये सारी चीजें कैसे होंगी, क्या क्या तारीखें होंगी और इसके साथ ही साथ और क्या कार्यक्रम है, इन सभी के विषय में हम जानकारी लेंगे इस ऑर्गेनाइज इस कार्यक्रम को करने वाले, यानी इसके कर्ता धर्ता, साथ ही साथ ऐसी प्रेरणा स्रोत को लाने वाले हमारे राकेश निखज भैया, जो कि फिलहाल अभी CISF में कमांडेंट के पद पे। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। काफी कुछ खास इतने दिनों से चला आ रहा है, लगभग शायद 5-7 वर्षों से ये लगातार चल रहा है और इस साल और भी नई चीजें जुड़ गई हैं। तो दर्शकों को आप बताइए क्या कुछ खास इस बार होने वाला है प्रतिभा को? देखिए, हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज की जो टीम है वो काफी समर्पित टीम है। ये सारे हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो सब लोकल बच्चे हैं और लोकल लेवल पे जो किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का स्किल है, उसी की परीक्षा हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज के माध्यम से हो रही है। किस तरीके से किसी भी प्रोग्राम की संकल्पना पे विचार करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का संकल्प लेते हैं और ग्राउंड पे उसको उतारते हैं। और इस बार हम लोग कई प्रोग्राम को लेकर आपके बीच आए हैं, जिसमें जो हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो है निःशुल्क मेडिकल हेल्थ जांच। ये शायद पहली बार है, ये पहली बार हो रहा है। ये पूर्णतः निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं। हरिहर क्षेत्र प्रतिभा खोज के अंतर्गत पिछले 7 साल से जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कम्प्लीटली निःशुल्क है। इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, 1 रुपया भी आपको कहीं से नहीं देना है। क्या बात। और ये जो निःशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप जो कैंप है वो 15 तारीख को PR कॉलेज यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे कॉलेज के प्रांगण में लगाया जा रहा है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का सारे बीच प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हमारे बीच तो कहीं ना कहीं बहुत से डॉक्टर्स, तो कुछ की अगर आप जानकारी देना चाहें लोगों को कि यहाँ पर कौन कौन स्पेशलिस्ट आ रहे हैं? डॉक्टर अंजलि हमारे बीच आ रही है। डॉक्टर अंजलि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और MBBS MD हैं और IVF एक्सपर्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। तो जो महिलाएं जिन बीमारियों को लेकर चिंतित रहती हैं या फिर उन्हें किसी पार्टिकुलर एक ऐसा माहौल भी नहीं मिल पाता है कि कहीं हम जाए दिखाए, डिडक्ट ही नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीजों का मुझे लग रहा है निःशुल्क अवसर उन्हें ये मिलने जा रहा है। बिल्कुल। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अंजलि को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के पीछे मेरी उद्देश्य ये थी कि वो IVF एक्सपर्ट भी है। IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे हमारे समाज में अगर कोई भी दंपति के घर में बच्चा नहीं है तो इसे टैबू माना जाता है ना। उस महिला को कई प्रकार की जो उलाहने होती है उसको सहना पड़ता है। तो डॉक्टर अंजलि से परामर्श का एक और फायदा है कि ये बताने जा रही हैं आप लोगों को कि आपके घर में भी बच्चा आ सकता है। विज्ञान की जो प्रगति है वो विज्ञान की प्रगति और मेडिकल साइंस में खासकर वो आप तक पहुंचे, अवेयरनेस फैलाने का भी काम। और फैमिली के लिए शायद इतना इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नया जीव एक आने वाला होता है फैमिली में, और कहीं ना कहीं जब ये नहीं आता, फैमिली आगे नहीं बढ़ती है, तो शायद जो हमारा समाज है वो सभी से वाकिफ है कि किस तरह की उलाहना जो है उस फैमिली में उन्हें देखने को। साथ ही साथ और क्या कुछ खास? डेंटल एक्सपर्ट हमारे बीच आ रही हैं और डॉक्टर निशा शुक्ला जी। और निशा शुक्ला जी के बारे में बताना चाहता हूँ, ओरल डेंटल हॉस्पिटल इनका हाजीपुर में है और केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इसमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका सोनपुर में जन्म हुआ है। क्या बात। लालन पालन पोषण सोनपुर में हुआ है। सोनपुर की हवा में ये लोग पले हैं, बड़े हैं और आज उनकी जो उपलब्धि है, पेशेवर उपलब्धि है, उसको सोनपुर को लौटाना चाह रहे हैं। तो मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी लेकर आए। जो बुजुर्ग हैं वो तो आए ही, अपना हेल्थ स्टेटस लेकर जाए। हम इस बार सोनपुर के ही एक प्रकाश जी हैं, उन्होंने डर्माटोलॉजिस्ट को लेकर आए जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, USA और अदर कंट्रीज से उन्होंने शिक्षा ली है। हॉस्पिटल उठा के आप लेके आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश की जा रही, मैं इसमें और भी ऐड करना चाहता हूँ। इस बार हम लोगों ने टाई अप किया है, रिक्वेस्ट किया है, जैन महावीर हॉस्पिटल है एकंगर सराय में, वहाँ 250 लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त में
ऑपरेशन होगा आपको सोनपुर से 250 लोगों को, और फ्री में एक और डायमेंशन है, आपको सोनपुर से लेकर जाएंगे, वहां ऑपरेशन होगा और सोनपुर में ही आपको ड्रॉप करेंगे। और सोनपुर में अगर आप 50 रुपए लेके जा रहे हैं जेब में, तो जब आप सोनपुर में वापस आएंगे आपकी जेब में 50 रुपया रहेगा। आने जाने का भाड़ा भी नहीं देना, कुछ नहीं देना, पूरा 100% फ्री, खाना पीना फ्री है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए, मोतियाबिंद के दौरान जो ऑपरेशन के दौरान जो चश्मा लगता है, जो लेंस लगाया जाता है, वो भी फ्री हो जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करके चाहते हैं हम कुछ दे पाए तो अच्छी बात। बिल्कुल। और राकेश भैया तो इसमें शायद सबसे पहला ऐसा नाम होगा जो सोनपुर के परिक्षेत्र से इस तरह का, बिल्कुल जिसमें कहा जाए कि पूरा चैरिटेबल, कोई भी अंदर में कैसा नहीं कि भैया ना पॉलिटिकल है ना कुछ, बिल्कुल सोशल है, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। बहरहाल इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सा मेडल और पुरस्कार भी रखा हुआ है, तो इसमें क्या कुछ खास? देखिए, एक तो हम लोग 16 तारीख को पीआर कॉलेज प्रांगण में ही कराटे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भी है साई, ये अगर आप कई चीजें, जैसे फुटबॉल, हम लोग स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। 2022 में हुआ था, 2023 में हम लोग नहीं करवा पाए, तो 2024 में हम लोग कराने वाले हैं। क्योंकि फुटबॉल का जो स्पोर्ट्स है, हम लोगों ने जब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है तो देखा है, वो जुनून देखा है लोगों के मन में कि स्टेडियम 5000 10,000 लोगों से खचाखच भरा रहता था। आज पिछले 2-3-4 साल में तो मैंने देखा ही नहीं कि फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। तो हमारे जो बच्चे हैं आज, अगर वो डिमांड, जैसे हम लोग कैसे आज हम लोग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज को लेकर आज हम पेड़ लगा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि हमें कार्बन सिंक भी बनाना चाहिए। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो अच्छा पल हमने देखा है वो हम उनको देना चाहते हैं। वैसे ही अगर स्पोर्ट्स हमने अच्छा देखा है, स्पोर्ट्स का माहौल देखा है, हम उनको बेटन के रूप में ट्रांसफर करना चाहते हैं। हमारे बच्चे बोले कि पापा क्या आपके जमाने में फुटबॉल खेला जाता था? जी। तो अगर इसका जवाब अगर मैं कह सके, हाँ सारी चीजें, तो खेला जाता था, लेकिन मगर मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि खेला जाता था, तुम्हारे जमाने में नहीं खेला जा रहा है, तो कितनी बड़ी त्रासदी है, चिंता का विषय है। इसलिए खेल का होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि खेल का एक कल्चर हो, और इस बार तो हम लोग ओलंपिक का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। फील्ड एंड ट्रैक के 10 इवेंट हम लोग करा रहे हैं लड़कियों के लिए, 2 ग्रुप में, समूह क में 12 साल से 16 साल और समूह ख में 16 साल प्लस 18 साल, 16 साल से 18 साल। इसमें हम लोग लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, गोला फेंक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और रिले रेस और 800 मीटर भी 10 इवेंट होगा। 10 इवेंट, तो 2 ग्रुप में टोटल 20 इवेंट हो गए, तो 20 या 60, यानी कि 60 हम सफल प्रतिभागियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से पुरस्कृत करने वाले हैं। सारे मेडल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है, खेल में हार जीत तो होती रहती है, मगर खेल खेलना जरूरी है, खेल में आना जरूरी है, सम्मिलित होना जरूरी है। अच्छा, अगर इसकी रूपरेखा की बात करें कि एक लंबा शेड्यूल है, कैसे स्टार्टिंग क्या है, किस किस दिन क्या क्या चीजें हैं, कब हेल्थ कैंप के बारे में तो आपने बताया ही कि 15 तारीख से स्टार्ट। 15 तारीख को मैं संक्षेप बताना चाहता हूँ। 15 तारीख को हमारा मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप है, 15 तारीख को। 16 तारीख को हमारा कराटे चैंपियनशिप है। 17 तारीख को हम एक पुस्तकालय की भेंट हम पीआर कॉलेज को देने जा रहे हैं। 18 तारीख को मॉर्निंग आवर्स में लड़कियों के लिए लगनी देवी मेमोरियल विलेज ओलंपिक का आयोजन है, और 18 तारीख को ही इवनिंग में हम लोग पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें एक खास व्यक्ति हमारे बीच होंगे। उनका नाम है राघवेंद्र कुमार, जिन्हें भारत में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो उसे ना जाने, और अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे पहले शायद इन्होंने अपना पूरा घर वर बेच के और पूरा ये 3 करोड़ का सेटअप करके सभी लोगों को हेलमेट अभी तक डोनेट कर चुके हैं। बिल्कुल। और शायद आप भी जानेंगे, बीबीसी तक जो है, बीबीसी भी कवरेज कर चुका है। तो बहुत बड़ी हस्ती आपके सोनपुर में आ रही है, जरूर आप लोग फायदा उठाएं, लाभ लें। और इन सभी पुरस्कारों से जुड़ने के लिए जो बच्चा जुड़ना चाहता है, भाग लेना चाहता है, वो कैसे? बहुत सिंपल है, 2 तरीका है। एक तो आपको www.प्रतिभाखोज.in पे लॉग इन करना है, बाकी सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप ऑन स्पॉट आइए, उसी दिन रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसी दिन प्रतिस्पर्धा में भाग लीजिए। अब इसे मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप के लिए आपको घर से केवल आना है, बस आना है, दिखा हम देंगे आपको। हमारी पूरी टीम, भारत स्काउट एंड गाइड की पूरी टीम वहां पे लगी है। आप पीआर कॉलेज कैंपस तक आप बस पहुंच जाइए, या फिर अगर आप उसके आसपास भी हमें दिख जाएंगे, हम आपको भैया चाचा करके अंदर ही ले जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए चिंतित हैं। आपका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बीच से अगर मेडिकल केयर या फिर मेडिकल इग्नोरेंस के कारण एक व्यक्ति जाता है, तो वो केवल एक व्यक्ति ना होता है, वो भारत का एक नागरिक होता है, जिसका भारत के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है।
हम उस कंट्रीब्यूशन को बचा के रखना चाहते हैं। उस कंट्रीब्यूशन को चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के केवल इग्नोरेंस के कारण, उसे पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है और मेडिकल केयर एक्सेस नहीं कर पा, उसे पता नहीं है कि उसके हार्ट की बीमारी है और मेडिकल केयर, तो हम चाहते हैं कि आप आइए, आपके साथ बात होगी और आपके साथ विचार किया जाएगा। और अगर हम कोशिश करेंगे कि समाधान तक पहुंचे, हम लोग कुछ दवाइयां भी आपके बीच में रखेंगे, जो जेनरिक मेडिसिन है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। जो दवाई भी मिल जाएगा, चेकअप भी हो जाएगा, जांच भी हो जाएगा, खेल भी हो जाएगा, पूरा पैकेज लेके आए हैं आप इस पर। तो देखिए पूरा पैकेज है, यहाँ पे इंजॉयमेंट भी आप करेंगे, हेल्थ इश्यूज से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे इलाज हो जाएगा। और यही यहाँ पर देख लीजिए, नीचे में जो है ये वेबसाइट दिया हुआ है www.pratibhakhoj.in, यहाँ पर आप आएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको डिस्प्ले पे एक नंबर दे दूंगा, अगर कोई जानकारी आप लेना चाहें तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बारकोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो यहाँ से भी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये नंबर मैं आपको अभी डिस्प्ले पे दे दूंगा। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बार कोड है, इस बार कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे, आप www.pratibhakhoj.in पे आप चले जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो इसका हिस्सा बने। हम और भी जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके माध्यम से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं हर घर हर गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहां भी आपको ये पैम्पलेट्स, बैनर्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि पैम्पलेट और बैनर्स दीवारों पे लगाए जाए और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस किया जाए, इसलिए हम लोग हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके अखबार के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस अपील के साथ कि इसे भी अगर आपको डिस्पोज करना है तो सही तरीके से कूड़ादान में। अगेन मैं बताना चाहता हूँ, इसके माध्यम से, इस पूरे कार्यक्रम के बेस में एटीट्यूड लाना है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, एटीट्यूड टू गिव बैक समथिंग टू सोसाइटी। हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, हम भी दे सोसाइटी को दे, ये है। तो सलाम है इस सोच को, सलाम है इस विचारधारा को कि आप भी अपने क्षेत्र में शायद भैया से इंस्पायर होके इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, समाज सेवी लोग जुड़े हैं, तो उनसे भी बात किए लेते हैं। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है, और सोनपुर के जाने माने फेस हैं, चेहरे हैं। अच्छा जी, तो भैया से जानना चाहेंगे क्या कुछ खास कहेंगे इस तरह के आयोजन? देखिए, जिस प्रकार से प्रतिभा खोज जो लगातार चलते आ रहा है, लगातार 7 सालों से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें वैसे प्रतिभावान छात्र जो हमारे क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेहतर किए हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का भी कार्य किए हैं इस मंच के माध्यम से। साथ ही जो लोग के अंदर कोई प्रतिस्पर्धा है, जो लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे खेल के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे प्रतिभा हैं, उन सारे प्रतिभाओं को निखारने का काम इस प्रतिभा खोज के माध्यम से किया जा रहा है। और जिस प्रकार से इस बार हेल्थ चेकअप का ये कराया जा रहा है, और हर प्रकार के जितने भी चिकित्सक हैं उन सारे चिकित्सकों को बुलाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीणों में जो भी हेल्थ की समस्या है उनको उनके पास समझ में आ जाए कि हाँ, हमको ये समस्या और इनको बेहतर इलाज कैसे कराया जा सकता है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उनके लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, और मतलब हम सब सारे लोग मिलके उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपने व्यस्तम समय में से राकेश निखस भैया अपने बहुत सारे व्यस्तम समय अभी कमांडेंट होने जा रहे हैं भैया CISF के, और वो हम सभी के 20 साल में एक बार आके हम लोग को भी जागृत करने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस कार्यक्रम में जितना अधिक से अधिक हो पाएगा हम सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं भैया, क्या कुछ खास कहेंगे इस तरह का जो इवेंट सोनपुर में लगातार अब देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ा है कि सोशल इवेंट होने जा रहा है, क्या कुछ खास ऐसा रहेगा? देखिए, ये तो इवेंट बहुत ही खास है, और सबसे पहले राकेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग 2 साल से पहले जुड़े थे, और 22 में कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ था, और उसके साथ साथ एक कार्यक्रम जो अब इस बार 24 का हो रहा है, ये और भव्य हो रहा है। बस हम लोग का यही मतलब लोगों से आग्रह करेंगे, युवाओं से आग्रह करेंगे, क्या करेंगे कि आप लोग एक बार सोनपुर की धरती पे आइए, सोनपुर के इस खेल में भाग लीजिए, और अपने प्रतिस्पर्धा जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर योग्यता है, उस योग्यता को दिखाइए। और बस एक ही उद्देश्य के साथ है कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो एक छोटे से मतलब हम तो एक नहीं कह सकते कि बड़ा नहीं कर सकते, पर ये मैं कह सकता हूँ कि जितना है वो बहुत बड़ा है। आप इसमें आइए, भाग लीजिए, और अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको दिखाइए और निखारिए। बस खेल का भी इस तरह आयोजन किया गया, और आप खेल से जुड़े हुए हैं, कोच हैं, क्या कुछ खास लगता है? बच्चे किस प्रकार से इसमें प्रतिभाग जो करें, क्या इफेक्ट पड़ेगा सोनपुर में, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? नया यह देखने को मिल रहा है कि हम सभी को पता है कि 2022 में एक आयोजन हुई थी सोनपुर में, लेकिन इस बार जो हमारे राकेश भैया हैं
इस बार जिला कराटे संघ सारण से कांटेक्ट करके और उन्होंने कराटे खेल को इसमें शामिल किया है। और कहीं ना कहीं कराटे जो है महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का एक रूपरेखा है और उस खेल को यहाँ पर उन्होंने सम्मिलित किया है। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में ये डेवलप कर रहे हैं। देखिए, बहुत सी जो जानकारी है वो हमने एक ही वीडियो में कलेक्ट किया है और मेरे सामने मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ये सारे पुरस्कार आपके हो सकते हैं, नंबर पे है और बारकोड है, वेबसाइट है, उस पर आप संपर्क करें। और साथ ही साथ निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र में अगर इस प्रकार के कार्यक्रमों को करते हैं जिससे कुछ समाज को कुछ ना कुछ आप रिटर्न दे पाते हैं, जो भैया ने पहले भी कहा, तो शायद आप भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस खास मेडिकल कैंप का और इस जो खेल प्रतिभा का आयोजन है, बच्चे और सभी उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें।